हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। तो ये रीडिंग जो है लूनर एक्लिप्स के बारे में है, जो कि 28 अक्टूबर 2023 को हो रहा है इन द साइन ऑफ टॉरस। तो लूनर एक्लिप्सेस, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे एक्लिप्सेस के बारे में बात करूँगी। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रहण ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर चार्ट, कि हमारा कौन सा हाउस इफेक्ट हो रहा है इससे। नाउ ये इट इज़ हैपनिंग इन द साइन ऑफ टॉरस। तो मैं आपको टॉरस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, ऋषभ राशि के बारे में। हो सकता है आपका जो स्पाउस टॉरस हो या आपको कोई फैमिली मेम्बर्स टॉरस हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत पता हो और ज़्यादा भी पता हो सकता है। नाउ टॉरस इज़ ऑल अबाउट वैल्यू। तो ये जो एक्लिप्सेस होते हैं हमको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। क्या हम हेल्थ को वैल्यू देते हैं, या मनी को वैल्यू देते हैं, या सोशल रिलेशंस को वैल्यू देते हैं, या हम फिलांथ्रोपी को वैल्यू देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो एंड टॉरस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, इट इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। सो टॉरस जो पीपल होते हैं, टॉरियंस, उन्हें जो है वो लग्जरी बहुत पसंद होती है, उन्हें अच्छा खाना पसंद होता है, उन्हें अच्छा पहनना पसंद होता है, उन्हें ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें पसंद होती हैं। वो अपने आप को हमेशा ब्यूटीफुल रखने की कोशिश करते हैं। टॉरस लोगों के, ऋषभ राशि वाले लोगों के घर बहुत सुंदर होते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं वो, और वो ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं। इसका कारण है कि उनका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड सक्सेस। सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू सम मैसेजेस फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज, और हम इसमें देखेंगे कि क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले हम वी विल टेक आउट फॉर एरीज। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द साइन ऑफ एरीज। सुभद्रा, बेस्टोअर ऑफ डिवोशन। वी हैव गॉट सुभद्रा फॉर यू एरीज। और जो आपके लिए मैसेज है वो है रिमूवल ऑफ इल्यूजन, यानी कि अगर आपको जो दिखता है, या शायद आपको कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी बात है जो कि अंधेरे में है, जो आपको क्लियर दिखती नहीं है, या आपको जिसको लेके डाउट है, या गलत फहमी हो सकती है, उसको हटा दें। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, आपके लिए पावर और ग्रेस रिकमेंडेड है, और ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, और भगवान कृष्ण की आराधना करें। सो सुभद्रा आपको पता है कि शी वॉज सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और आपका जो मेडिटेशन है वो ये है, सुभद्रा द बेस्टोअर ऑफ भक्ति, बी काइंड टू मी और रूलर ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज बेस्टो ऑस्पिशियसनेस ऑन ऑल ऑफ अस। सो आप ये प्रेयर कर सकते हैं लॉर्ड कृष्णा से कि आपकी लक इम्प्रूव हो। और एरीज, ये भी बताना चाहूँगी मैं कि आपका सेकेंड हाउस इफेक्टेड है, यानी कि आपका मनी रिलेटेड पार्ट इफेक्टेड है। हो सकता है आपको इनकम आपकी बढ़े या कम हो, दिस ऑल्सो कुड बी द केस। और सेकेंड हाउस का मतलब ये भी होता है कि हम क्या चीज़ पोजेस करते हैं, यानी कि क्या हमारी जो हम, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी, जो चीज़ हमारी होती है, हमारी कार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारी बॉडी, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट हो सकती है। तो आपको इनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान दें कि क्या हम ओवर इंडल्जेंस तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और जो भी चीज़ें आप पोजेस करते हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका सोशल स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाए। सो दिस इज़ व्हाट योर सेकेंड हाउस विल बी इफेक्टेड। आपका मनी हाउस इफेक्ट हो रहा है एरीज। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ दिस एनिमल स्पिरिट मैसेज फॉर यू। वी हैव गॉट फ्लामिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। तो फ्लामिंगो स्पिरिट आपका हो रहा है हाईलाइट। तो आप चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं एरीज। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, आपके लिए चेंज इस समय ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्ड में भी आपका यही निकला हुआ है कि रिमूवल ऑफ इल्यूजन, यानी कि कोई चीज़ जैसी है वैसी आप देख नहीं पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि, हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की गलत फहमी, या आपने किसी को दे रखा हो। तो कोई भी चीज़ जो आप पोजेस करते हैं उससे रिलेटेड आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अपनी हेल्थ को लेकर के, और अपनी पोजेशंस को लेकर के, अपने मनी पार्ट को लेकर के। एंड यू आर इन बिटवीन का मतलब है कि आप एक मकान से दूसरे मकाम की ओर या मंजिल की ओर जा रहे हैं। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू एरीज। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर लियोज। What is the message for Leos, my love team?
ओके, यू हैव गॉट हनुमान द गॉड। आपके जो मैसेज आए हैं कि आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। एंड जो आपका जो मैसेज है वो ये है, कैपेसिटी टू परसिवियर, यानी कि हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा शक्तिवान थे, तो उनकी तरह ही आप अपना डटे रहें। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, आप हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, तो उन पे ध्यान दें। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश द एक्ट्स ऑफ सर्विस, लोगों के लिए काम करना सीखें। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियोस। हेल्प अदर पीपल, बी ऑफ सर्विस टू अदर पीपल, यानी कि हनुमान जी हमेशा ही भगवान राम के दूत रहे हैं, सेवक रहे हैं, उन्होंने सबकी सेवा करी है। सो यू शुड ऑल्सो बी हेल्पफुल टू अदर पीपल, सेल्फिश ना हो, दूसरों के लिए काम करें। एंड एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव एंड परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। सो या लोगों के साथ एटीट्यूड ऑफ कंपैशन और लव रखें, और ये ना सोचें कि हम उस पर्सन के लिए तभी करेंगे जब वो हमें कुछ वापस देगा। लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उम्मीद ना रखें। ये आपका मैसेज है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनिमल मैसेज फॉर यू लियोस। द आउट स्पिरिट, यू कैन सी क्लियरली नाउ, आपके लिए मैसेज है द आउट स्पिरिट, यू कैन सी क्लियरली। आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसे इश्यूज आपकी लाइफ में हैं जिसमें आपको क्लैरिटी जिसमें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दीज आर द 2 कार्ड्स फॉर यू लियोस। और आपका कौन सा हाउस इफेक्ट हो रहा है? आपका 10th हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी कि 10th हाउस का मतलब है अचीवमेंट। आप सोसाइटी में, वर्ल्ड में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको उसकी ओर वो प्रभावित होगा। यानी कि अगर आप हेल्थ की ओर काम कर रहे हैं तो आप उसकी ओर काम करें। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो वो हाउस इफेक्ट हो सकता है। और आपका सोशल स्टेटस वर्ल्ड में आप किस तरह से लोगों से पेश आते हैं, इसीलिए दिस यू हैव गॉट लॉर्ड हनुमान एंड दिस कार्ड। सो आप लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, दिस इज़ बीइंग इफेक्टेड। आप उनके साथ प्यार से पेश आएँ, बहुत ज़्यादा स्वार्थी ना बने, और यही आपके लिए लूनर एक्लिप्स मैसेज है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस। लेट अस सी सैजिटेरियस, आपका 6th हाउस इफेक्ट हो रहा है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर फॉर सैजिटेरियस पीपल। नटराज, लॉर्ड ऑफ डांस, यानी लॉर्ड शिवा यू हैव गॉट, वेरी पावरफुल। नटराजा यू हैव गॉट, एंड द मैसेज इज फियरलेसनेस, यानी कि निडरता से चले, कोई डर ना पाले। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बने। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। सभी अपने जीवन में संभाव रहे, बैलेंस्ड रहे। यानी कि अगर कोई चीज़ फेल हो गई है तो बहुत ज़्यादा उस पर सोचे विचारे नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, और आपका काम पक्का होगा। एंड नाउ आई सल्यूट टू शिवा, फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, and lord of the cosmic dance, with his ankle bells tinkling, he crushes death under his feet। तो जो भी आपकी, ये बहुत ही सुंदर आपके लिए मैसेज आया कि जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बी फियरलेस। और ये कॉस्मिक डांस है। लॉर्ड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर इज़ ब्रह्मा, प्रिजर्वर इज़ विष्णु, एंड डिस्ट्रॉयर इज़ लॉर्ड शिवा। तो जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है वो फिर से वापस वो एनर्जी बन जाएगी, वो फिर से वापस आपको मिल जाएगा। आपका 6th हाउस इफेक्ट हो रहा है सैजिटेरियस। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट होगी, यानी आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी हेल्थ, आपकी ड्यूटीज़, और अगर आपके यहाँ सर्वेंट्स, जो आपके सर्वेंट्स होते हैं, वो उन सब पे असर, वो पार्ट आपका लाइफ का इफेक्ट होगा। यानी कि आप जब काम करें तो काम में ध्यान दें, डे टू डे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अपने रूटीन पे ध्यान दें। जो लोग आपके साथ जो आपके सर्वेंट्स हैं उनके साथ ठीक से आप पेश आएँ, और आप खुद भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को ठीक से करें, ध्यान दें उस पर, एंड डोंट बी अफ्रेड। नाउ व्हाट इज़ द एनिमल स्पिरिट फॉर दिस थिंग फॉर सैजिटेरियस? Okay, you have got the chameleon spirit, act as if. You have got this chameleon spirit, act as if. मतलब आपको चेंज करना आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, क्योंकि कैमेलियन होता है गिरगिट, जो कि रंग बदलता है। तो आपके लिए यही बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है आपके लिए कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाइए। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर आपके साथ, जैसे कहते हैं कि रंग बदलना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये ऐसी कहावत है हमारे हिंदी में। सो आप अपने हिसाब से
चीज़ों को बदल सकते हैं और यू नो लॉर्ड शिवा की पूजा आराधना करें। और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो आप माँ पार्वती की पूजा भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। एंड आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ आपके सामने जैसी आए उसको उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लें उस चीज़ में। सो वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मैसेजेस पढ़ने में। सो थैंक यू वेरी मच टू यूनिवर्स for giving me the messages. I hope you got something out of it. Please hit the like button if you like it, and see you next time. Till then, bye bye.